हम सिया राम। जया मंदोदरी के पास अपनी भाभी को रोते हुए देखा, बहुत परेशान हुआ है। भाई की दशा देखकर बहुत दुख हुआ। तब प्रभु श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को भेजा है। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से विभीषण को समझाया है, भैया दुख मत करो, दुख करने का कोई बात नहीं है। ये तो आप भी जानते हो रावण क्यों मारा गया, कितनी बार प्रयास किया गया युद्ध न किया जाए, मैया सीता का हरण किया। काम क्रोध मद लोभ दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से तुम्हारा भाई भरा हुआ निशाचर था, जिसके कारण आपको भी लंका से अभिमान के साथ लात मार करके निकाला है। भैया बहुत बार प्रयास करने के बाद नहीं माना, तब इसको श्री रघुनाथ जी ने मारा है। दुख करने की कोई बात नहीं है, ऐसा समझाया है। तेह लक्ष्मण अरे लक्ष्मण तेह बहु विधि समझायो, प्रभु रे विभीषण प्रभु पही आयो। विभीषण जी समझा करके विभीषण जी को लेकर के रघुनाथ के पास लाते हैं। कृपा दृष्टि प्रभुता ही बिलोका, करहु क्रिया परिहर सब शोका। राम सिया राम। भैया ये दुपट्टा उल्टे आता है, हमको सेटिंग नहीं आती है। अमर सिंह भैया प्रयास करेंगे, किसे सीखेंगे। यूट्यूब में चैनल आप सब्सक्राइब करिए, कल अपलोड होगा वीडियो, उसमें सीधा। राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम। भैया देखिए, अरे विभीषण जब आया, रघुनाथ जी ने कृपा पूर्वक उसकी तरफ देखा है और कृपा दृष्टि से देखने पर और कहा, कृपा दृष्टि प्रभुता ही बिलोका राम जी, करहु क्रिया परिहरि सब शोका राम जी। किन्हीं क्रिया प्रभु आय सुमानी राम जी, विधिवत देश काल जिय जानी राम। रघुनाथ जी ने कहा, भैया अब विलाप करने का कोई फायदा नहीं है, जो होना था हो गया। अपने भाई का क्रियाकर्म कीजिए और इनको मोक्ष गति प्रदान करने के लिए पिंड इत्यादि देकर के दाह संस्कार करिए अपने कुल रीत के अनुसार। कुल रीत के अनुसार देश काल परिस्थिति को जानकर सब प्रकार से विभीषण ने क्रिया करी है। तो भैया अपने पितरों का, आजकल पितरों का ही चल रहा है पखवाड़ा। ये पखवाड़ा पितरों के नाम होता है। भैया अपने पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध इत्यादि जरूर करना चाहिए। हम सिया राम सिया राम। और जीवित है यदि माता पिता तो उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, प्रयास करिए। छोटी सी जिंदगी है, क्या है यार, इंसान के काम आए वही इंसान है। जो इंसान के काम आ जाए, जहां पर भी हैं आप। हमारे अमर भैया बहुत दयालु हैं, अर्बन कोऑपरेटिव में जब जाओ तो तुरंत काम करा देते हैं। धन्य है प्रभु, ऐसे ही होना चाहिए। आपको भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है, वहां अगर कोई इंसान की मदद करने का मौका मिले तो आप उसको सौभाग्य समझिए। सौभाग्य कि आप सौभाग्यशाली हैं, लोग आपके पास आते हैं। अरे तमाम लोग देखते तक नहीं, 140 करोड़ लोग हैं। अगर आपको उसमें से कुछ लोग जानते हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं प्यारे। परमात्मा की बड़ी कृपा है, इंसान के काम आए उसी को इंसान कहते हैं। चलिए एक भजन 2 लाइन का। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अरे किसी के काम आ जाओ भैया। ये शरीर आपको किराए के लिए मिला है। अगर पूर्ण आयु प्राप्त करी 50 से 60 70 साल तक, बस इसके बाद सीताराम हो जाओगे और 2-3 सालों के बाद आपका कोई नाम तक लेने वाला नहीं होगा। बैंक के कागजों में जरूर सनाफ लिखा जाएगा, जब तक जीवित रहोगे अन्य कागजातों में नाम रहेगा आपका, बाकी आपका नामो निशान इस धरती पर मिट जाएगा। तो धरती पर रहते रहते परमात्मा की कृपा, उनका पूजन और इंसानों की मदद क्यों नहीं कर लेते, करना ही चाहिए।
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। देखिए भैया, धन तो कभी आएगा चला जाएगा, धन की क्या, कोई करोड़पति थे वो आज रोडपति हैं, जिनके महल बने थे वहां पीपल के पेड़ लगे हैं, जाके देख आओ। बहुत चाव से महल बनवाया था, ऐसा लगता था 4-5 हजार साल जिएंगे, यही रहेंगे, घर मकान दुकान सब चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन कर्म करो ये समझ करके कि हम ही इसको भोगेंगे 100 साल तक। धर्म करो तो ये सोचो कि कल ही मरना है, अभी कर लो काम सिया। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन, इसी का नाम है जीवन। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन। जो मुश्किल में ना घबराए, अमन भैया भी जुड़ गए हैं, सुनिए। जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, वो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। सुनिएगा अगली लाइनें। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस कर जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई हंस हंस कर जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जय हो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। देखिए भैया, बहुत सुंदर लाइनें हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। बसर हम सभी गलती के पुतले हैं, तो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। रजनीश पांडे जी, पीयूष भैया, पीयूष यादव जी, कृपा शंकर मिश्रा जी, बहुत सुंदर है, आप लोग सब लोग जुड़े हैं। आइए 4 लाइनें और सुनिएगा, बहुत अच्छी हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुरजान करते हैं, सदा गुजरान करते हैं। जो अपने आप खा लिया, कमा लिया, सो गया, चला गया, कब आया कब चला गया, धरती पे कुछ पता नहीं चला। आए थे मर गए, गए कब गए पता नहीं, क्यों नहीं पता, उन्होंने अपने पेट भरा, अपना ही बस, किसी से मतलब नहीं।
अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में हो, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए हो, पथिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। राम सिया राम जय जय राम। मंदोदरी रोने लगी और कहती है, क्या करें, मेरे पति ने मेरी बात ही नहीं मानी, आज चला गया संसार को छोड़कर। विभीषण ने उनकी शवदाह संस्कार संपन्न कर दिया है भैया। आइए आगे की कथा का दर्शन करते हैं। अरे मंदोदरी आदि सब देहि तिलांजलि ताहि, भवन गए रघुपति गुण गन बरनत मन माहि। प्रभु का गुण बरनत मन माहि। मंदोदरी आदि सब देहि तिलांजलि ताहि, भवन गए रघुपति गुण